welcome to Study Campus. Today we are going to start a very important chapter in mathematics for class 10th. The chapter is trigonometry. First of all, we will have to understand what this word trigonometry means and what we have to study under this chapter trigonometry. So अगर हम इस वर्ड ट्रिगोनोमेट्री के ओरिजिन की बात करें तो ये जो है दो ग्रीक वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है. पहला है ट्राइगोनॉन और इज मेट्रॉन. दिस वर्ड ट्राइगोनॉन मीन्स triangle and metron means measure. So basically this chapter trigonometry deals with the measurement of triangles. कहीं कहीं पे हम देखेंगे तो इसको ऐसे तीन ग्रीक वर्ड से मिला हुआ बताते हैं, ट्रायो, गोनिया एंड मेट्रॉन. कि ये ट्राइंगल, ये ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है ये ट्रायो, गोनिया और मेट्रॉन इन तीन ग्रीक वर्ड्स के मिलने से बना है. तो यहाँ भी ट्रायो का मतलब होता है थ्री, गोनिया का मतलब होता है एंगल्स एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर. तो यहाँ भी आप देखोगे तो थ्री एंगल्स मेजर. तो थ्री एंगल्स का मेजरमेंट हम किस ज्योमेट्रिकल फिगर में करेंगे? तीन एंगल्स किस ज्योमेट्रिकल फिगर में बनेगा? ट्राइंगल में बनेगा. यानी कि यहाँ भी हम ट्राइंगल के मेजरमेंट से रिलेटेड चीजें ही पढ़ने वाले हैं. लेकिन एक चीज यहाँ स्पष्ट कर दिया जाए कि ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्राइंगल है वो कौन सा है? राइट ट्राइंगल है ना. सो ट्राइंगल्स कितने तरह के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ये हम लोग जानते हैं, है ना. लेकिन यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री के अंदर मेनली हमको जो ट्राइंगल डील करना है वो कौन सा है? राइट ट्राइंगल है. और राइट ट्राइंगल से रिलेटेड चीजें ही हमको यहाँ पे पढ़नी है ना. तो पहले तो हम इसका ओरिजिन समझ गए, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ये किस वर्ड के मिलने से बना है ना. अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हमको क्या चीजें पढ़नी है. तो ज्यादातर हमको राइट एंगल से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है. किसी भी ट्राइंगल की हम बात करते हैं, या एक राइट एंगल ट्राइंगल हो या फिर किसी भी और तरह का ट्राइंगल हो, किसी भी ट्राइंगल में दो मेजर इसके पार्ट्स होते हैं, साइड्स एंड एंगल्स. ये दो इसके मेजर पार्ट्स हैं. सो साइड्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं उस बारे में. एंगल्स के बारे में भी हम लोग बहुत चीजें जानते हैं, है ना. जैसे कि वैल्यू के हिसाब से एंगल्स का नाम देना हम जानते हैं. इफ द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इट इज एक्यूट एंगल. इफ इट इज इक्वल टू 90 डिग्री इट इज राइट एंगल. इफ इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इट इज obtuse angle. If it is of 180 degree straight angle, then reflex angle, complete angle. तो ये सब चीजें हम लोग एंगल्स का नाम देना जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू. लेकिन यहाँ जो हम चीजें पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में वो थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे. जैसे यहाँ हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स के दो टाइप्स, है ना. और वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं? तो एक है पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है नेगेटिव एंगल. सो अब आप ये पूछेंगे कि भाई एंगल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है? सो एंगल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम एंगल का मेजरमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, है? सबसे पहली बात, एंगल क्या है? तो एंगल का एक डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि एन एंगल इज अ मेजर ऑफ the rotation of a ray with respect to its initial point. So ये एंगल का एक डिफिनेशन हो सकता है कि an angle is a measure of the rotation of a ray with respect to its initial point. सीधे शब्दों में हम लोग ऐसे एग्जांपल देते हैं तो कोई भी पूछता है कि भाई एंगल क्या है, तो जो पहला चीज हमारे दिमाग में बनता है, पहली तस्वीर, वो किसी कॉर्नर की बनती है ना. कि जो कॉर्नर होता है उसी को बेसिकली हम लोग एंगल के नाम से जानते हैं.
इसके पहले क्लास में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी दो नॉन कोइंसाइडिंग रेज, है ना, जो दो रेज एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही हैं अगर, है ना, सो ये दो रेज जब एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है या एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, तो इन दोनों रेज के बीच बनने वाला ये जो कॉर्नर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, सो एंगल क्या है, यहां तक हम लोग को स्पष्ट है। अब हम लोग ये देखने चलेंगे कि भाई पॉजिटिव और निगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, है ना, किसी एंगल को हम पॉजिटिव कब कह सकते हैं, नेगेटिव कब कह सकते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो दो रेज मिल करके एक एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, सपोज दैट दिस इज द कॉमन पॉइंट O, दिस इज द फर्स्ट रे OA एंड द सेकंड रे OB। सो OA और OB ये दो रेज मिल करके इस एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये तो एक एंगल हुआ। अब एंगल के भी पार्ट्स हम लोग जानते हैं, इन दोनों को क्या कहा जाता है, आर्म्स कहते हैं। दीज आर टू आर्म्स ऑफ द एंगल। और ये कॉमन पॉइंट जहां पे ये दोनों रेज मिल रही हैं या जहां से स्टार्ट हो रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। सो अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक जो रे इसमें है इसको हम कहते हैं इनिशियल रे। क्या कहते हैं, इनिशियल रे, है ना, और जो सेकेंड रे होती है इसको कहा जाता है टर्मिनल रे, टर्मिनल रे, है ना। सो इनिशियल रे का मतलब वो रे है जिसको हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं और तब उसके ऊपर एंगल बनाते हैं या एंगल को मेजर करते हैं। सो ये इनिशियल रे है और दूसरी हमारी टर्मिनल रे होती है। सो इनिशियल रे से स्टार्ट करके अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर इनिशियल रे से स्टार्ट करके हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्मिनल रे की तरफ पहुंच रहे हैं, तो यहां जो एंगल का फॉर्मेशन होता है ये कौन सा एंगल कहलाता है, पॉजिटिव एंगल कहलाता है। ठीक, लेकिन कभी कभी ये पहली रे हमारी हो गई और यहां से सेकंड रे हमारी OB आती है, तो ये तो हमारा इनिशियल रे है, ये हमारा टर्मिनल रे है। अभी हम एंगल का मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, इनिशियल से टर्मिनल की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो वो एंगल क्या कहलाता है, एक निगेटिव एंगल कहलाता है। ये एंगल क्या कहलाता है, निगेटिव एंगल कहलाता है। सो दो एंगल्स के टाइप हम लोग यहां देख लेंगे, पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स। पॉजिटिव एंगल्स किसको कहते हैं, नेगेटिव एंगल्स किसको कहते हैं, वो सिर्फ डिपेंड करता है उस डायरेक्शन पे कि हम किस डायरेक्शन में एंगल का मेजरमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए, सो एंगल्स हमने जान लिया। सो हम लोगों ने एंगल्स जान लिया, एंगल किसको कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव एंगल कब कहेंगे, नेगेटिव एंगल कब कहेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक पर जब हम बढ़ते हैं तो हमको ये देखना है कि मेजरमेंट हम कैसे करते हैं एंगल का, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो बच्चे अब तक हम लोग जो है एंगल्स को हमेशा किस यूनिट में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। शुरू से हम वही सुनते आ रहे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी एंगल्स को हम लोग किस में मापते हैं, डिग्री में। तो ये जो डिग्री वर्ड हम लोग बोलते हैं मापने के लिए, है ना। सो ये जो एक सिस्टम है एंगल्स को मेजरमेंट करने का, तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से सिस्टम है एंगल को मेजरमेंट करने के। सबसे पहला सिस्टम जो है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री सिस्टम, या फिर इसका एक स्पेसिफिक नाम भी है जिसको कहा जाता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, है ना। तो ये जो है एक इंग्लिश सिस्टम है, या इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, है ना। ये एक इंग्लिश सिस्टम है एंगल को मेजर करने का, और ये चूंकि ब्रिटेन में डेवलप्ड हुआ है और उसके बाद जहां जहां भी ब्रिटेन के लोग गए हैं वहां वहां इस चीज का प्रसार होता गया है, इसलिए इसको एक ब्रिटिश सिस्टम भी नाम दे दिया गया है। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है, आज भी ज्यादातर जगह हम लोग क्या करते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम का ही यूज करते हैं, है ना। तो इसका जो है यूनिट जो है एंगल को मेजर करने का वो क्या है, डिग्री है, यानी कि यहाँ पे हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक, इसमें एक टर्म आता है जिसको हम क्या कहते हैं,
राइट एंगल, है ना, और एक राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना हम लोग जानते हैं बच्चे कि 90 डिग्री का एंगल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, तो सपोज दैट ये एक एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब अगर इस एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना, इस एंगल को मान लो इस तरह से हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो एक एक पार्ट आएगा छोटा छोटा, उस एक पार्ट को हम क्या कह सकते हैं 1 डिग्री, है ना। सो 1 डिग्री तक तो हम पहुंच गए, लेकिन 1 डिग्री से छोटा का भी तो एंगल हो सकता है। हालांकि 1 डिग्री अपने आप में बहुत छोटा है, लेकिन 1 डिग्री से छोटा भी तो एंगल हो सकता है ना। तो अगर हमको कोई कह दे कि हाफ डिग्री, तब हम क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए एक अलग सिस्टम इसमें बनाया गया, यानी कि इस 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, जिसको 60 मिनट्स इस तरह से लिखा जाता है ना। 1 डिग्री में कितने हो गए 60 मिनट्स हो गए। उसी तरह से अगर हम 1 मिनट की बात करेंगे तो इसमें 60 सेकेंड्स होते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से सेकेंड्स के रूप में डिनोट करते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है पहला तो डिग्री हो गया, उसके बाद मिनट आ गया, उससे भी छोटा सेकेंड्स आ गया, और इसीलिए इसको DMS सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि हम लोग को अभी तक इस क्लास में इसका यूज बहुत कम ही करना है ना, लेकिन फिर भी इसको जान लेना जरूरी है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको और छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और कहीं पे अगर डेसिमल में लिखा हुआ हमको कोई एंगल मिलता है तो डेसिमल से बचने के लिए ही इसको मिनट्स और सेकंड्स में डिराइव किया गया है, ताकि हमको एंगल्स को डेसिमल में ना लिखना पड़े, है ना। तो उसको हम मिनट्स और सेकंड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिस्टम है हमारा डिग्री सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसको कहते हैं। तो इस तरह से हम इसमें डिग्री में मेजर करते हैं एंगल्स को, और किसी एक पॉइंट पे जो एक कंप्लीट एंगल बनता है वो कितना एंगल बनता है। अब देखिए आप यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लिए, इस रे को लेकर के आप यहाँ पे सेकंड 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर सकते हैं, फिर इसको लेकर के एक और 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ 4 बार 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, और इसलिए एक पॉइंट पे टोटल कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री। अगर हम इसको डिग्री में मेजर करने जाएंगे तो टोटल कितना बनेगा 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये जो था हमारा पहला सिस्टम है जिसको डिग्री सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग सेकंड सिस्टम की तरफ चलते हैं कि एंगल को मेजरमेंट करने के और कौन कौन से सिस्टम्स हैं। तो बच्चों फर्स्ट सिस्टम जो था एंगल मेजरमेंट का वो हम लोगों ने देख लिया, है ना, डिग्री सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम। जो सेकंड सिस्टम है एंगल को मेजर करने का, उसको कहा जाता है सर्कुलर सिस्टम, है ना। ये एंगल के मेजरमेंट का सेकंड सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर सिस्टम, है ना। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजर करने का जो यूनिट है वो होता है रेडियन। यानी यहाँ पे हम लोग यूनिट किस यूनिट में मापते हैं एंगल्स को, रेडियन में मापते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ये रेडियन क्या है ना, कैसे हम लोग एंगल्स को रेडियन में मापते हैं। तो सपोज दैट दिस इज अ सर्कल। सो सर्कल है तो इसमें क्या होगा, एक रेडियस भी होगा। इस रेडियस को हम क्या करते हैं r से डिनोट करते हैं, ओ ए, ये रेडियस हो गया। सपोज दैट a से लेकर b तक एक आर्क बन रहा है, आर्क ए बी, ओ से बी को हम ज्वाइन करते हैं। अब इस आर्क का लेंथ उतना ही हो जितना कि इसका रेडियस है, यानी कि ये जो L है ये क्या हो R के बराबर हो। यहाँ L किसको डिनोट कर रहा है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये लेंथ अगर R के यानी कि रेडियस के बराबर है ना, तब यहाँ पे इस सेंटर पे जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम सपोज कर लेते हैं थीटा, है ना। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा तब 1 रेडियन, है ना। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 रेडियन, क्योंकि यहाँ पे जितना रेडियस है उतना ही इस आर्क का लेंथ भी है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा सेंटर पे उसका वैल्यू कितना होगा 1 रेडियन। तो इस 1 रेडियन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल made by an arc
at the center whose length is equal to the radius of circle is equal to 1 radian, है ना. That means the angle made by an arc at the center whose length is equal to the radius of circle is equal to 1 radian. यानी कि जब इस आर्क का लेंथ इस रेडियस के बराबर हो तब ये आर्क जितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे वो एंगल कितना होता है 1 रेडियन होता है. ठीक है. अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए. सपोज कि यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है C और इससे जब हम O को मिलाते हैं तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है. ठीक है. अब यहाँ से A से लेकर C भी क्या है, एक आर्क है. इस आर्क का लेंथ हम मान लेते हैं क्या है, L2. ठीक है. इसका लेंथ कितना है, L2, है ना. तो यहाँ जो एंगल बना 90 डिग्री इसको हम मान लेते हैं θ2 और पहले वाला एंगल हमारा हो गया θ1. अब यहाँ पे हम देखते हैं तो थीटा हमारा कितना हो गया, θ1 1 रेडियन और θ2 हमारा कितना हो गया 90 डिग्री 1. यहाँ पे ये L1 हो गया पहले वाले आर्क का लेंथ और यहाँ पे L2 हो गया सेकंड वाले आर्क का लेंथ. ठीक है. तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं θ1 by θ2, है ना, θ1 by θ2. तो यहाँ पे एक चीज हम जानते हैं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, है ना. ये लेंथ जो है आर्क का ये जैसे बढ़ता जाएगा थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा. लेंथ अगर डिक्रीज होता है तो थीटा का वैल्यू भी डिक्रीज होगा. तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द आर्क. सो जब भी हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम k से डिनोट करते हैं. दैट मींस थीटा इज इक्वल टू KL, है ना. तो अगर हम θ1 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा KL1 और अगर हम θ2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा KL2. तो यहाँ पे θ1 by θ2 हम निकालने जा रहे हैं. दैट मींस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, KL1 by KL2. ठीक है. चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. सो θ1, है ना, और यहाँ पे क्या बना θ2. तो यहाँ ध्यान दीजिएगा θ1 हमारा कितना है 1 रेडियन है तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए 1 रेडियन. θ2 हमारा कितना है 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए 90. यहाँ तो k से k कैंसिल हो गया. L1 हमारा r के बराबर है सो r और यहाँ पे है L2 यानी कि सेकेंड आर्क का लेंथ. तो यहाँ ध्यान दीजिएगा लेंथ निकालने का, किसी भी आर्क का लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, है ना. थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. तो वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो थीटा हो गया 90 बाई 360 इंटू 2 पाई आर, है ना. सो यहाँ r से r कैंसिल हो गया. इस 90 से ये 4 टाइम्स कट गया, इस 2 से ये 2 टाइम्स कट गया. दैट मीन्स ये 2 ऊपर चला जाएगा. सो हम लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, है ना. तो ये चीज याद रखिएगा कि 1 रेडियन का वैल्यू हमेशा कितना होगा 180 बाई पाई, है ना. तो अगर इस हिसाब से हम पाई का वैल्यू निकालने जाएं पाई रेडियन तो वो कितना होता है 180 डिग्री होता है ना. पाई रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हमको 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करना हो रेडियन के टर्म में तो हमको क्या लिखना होगा पाई बाई 2 रेडियन. क्लियर है. तो ये सर्कुलर सिस्टम है मेजरमेंट का, जहां पे सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं इस तरह से. तो पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री हो जाता है और जैसे डिग्री सिस्टम में हम राइट एंगल को 90 डिग्री शो करते हैं वैसे सर्कुलर सिस्टम में हम राइट एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पाई बाई 2 रेडियन से. ठीक है. तो ये दो हमारे सिस्टम्स हो गए एंगल्स के मेजरमेंट करने का. एक तीसरा सिस्टम भी है जिसको हम अभी देखेंगे.
सो दो सिस्टम अब तक हम लोगों ने देख लिए, है ना, सेक्साडेसिमल सिस्टम या जिसको डिग्री सिस्टम भी कहते हैं, और सेकंड हो गया हमारा सर्कुलर सिस्टम। एक थर्ड सिस्टम भी था एंगल्स के मेजरमेंट का, जिसको कहा जाता है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, है ना, ये जो है एक फ्रेंच सिस्टम था एंगल के मेजरमेंट का, और इसमें एंगल का मेन यूनिट होता था ग्रेड, है ना, जिसमें एंगल्स को ग्रेड में मेजर किया जाता था। और इसमें जो 100 डिग्री है इसी को क्या किया गया था, 100 डिग्री नहीं, आप इसको 100 ग्रेड कहिए, है ना, 100 ग्रेड जो है उसी को बेस यूनिट बना लिया गया था। और इसमें एंगल्स सिर्फ 100 के टर्म्स में ही मापे जाते थे, 100 ग्रेड, 200 ग्रेड, 300 ग्रेड, 400 ग्रेड, इस तरह से, है ना। जैसे कि आज हम लोग राइट एंगल पढ़ते हैं तो डिग्री में हम इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री। अगर इसी को सर्कुलर सिस्टम में हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, π/2 रेडियन। और जब इसको हम सेंटेसिमल सिस्टम में मापेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज एंगल ऑफ 100 ग्रेड, है ना। इसी 90 डिग्री के एंगल को सेंटेसिमल सिस्टम में हम क्या बोलेंगे, 100 ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेड ही एक सिस्टम था मेजरमेंट करने का, लेकिन अब ये सिस्टम उतना वाइडली एक्सेप्टेड है नहीं, बहुत जगह इसका यूज नहीं मिलता है, हालांकि आगे आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने को और मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग ध्यान से देख रहे हैं बाबू, कि सेंटेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक होल एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो ये हो गया हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में अगर हम आते हैं तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, π/2 रेडियन। तो अगर 360 के एंगल को हम जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, 2π रेडियन, है ना। और अगर हम इसको सेंटेसिमल सिस्टम में मापने जाएंगे, सेंटेसिमल सिस्टम में मापने जाएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, 360 डिग्री को 400 ग्रेड, क्योंकि 100 ग्रेड का 4 एंगल्स मिलकर के 360 का एंगल बना रहा है ना। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन इज इक्वल टू 400 ग्रेड। ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। अब इनको अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, चारों तरफ, तो यहां पे क्या आया, 90 डिग्री, यहां पे क्या आ जाएगा, π/2 रेडियन, और यहां पे क्या आ जाएगा, 100 ग्रेड। तो ये एक तरह से एक फॉर्मूला हो गया जिसका यूज करके हम रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में, ग्रेड को रेडियन में, ग्रेड को डिग्री में इंटर कन्वर्सन कर सकते हैं एंगल्स का, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 सिस्टम थे एंगल्स को मेजरमेंट करने का, जिसमें से सर्कुलर सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम का यूज हमको अभी नहीं करना है, हमको अभी सिर्फ सेक्साडेसिमल सिस्टम के हिसाब से ही चलना है। आगे की क्लासेस में जब आप जाएंगे वहां आपको इन सब का यूज करने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ जहां हम लोगों ने शुरुआत की थी, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। सो कंस्ट्रक्शन इसका हमने समझ लिया है कि ट्रिगोनोमेट्री किन किन वर्ड से बना है, उनका क्या मतलब है। अगर एक डेफिनेशन हम देना चाहें ट्रिगोनोमेट्री का तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which helps us to develop relations between angles and sides of a triangle, है ना। Trigonometry is a branch of mathematics which helps us to develop relations between angles and sides of a triangle. यहाँ triangle का मतलब हमेशा हम लोग right triangle समझेंगे, है ना, क्योंकि right triangle is the most important triangle in this trigonometry, है ना।
सो अब चलते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या हम लोग को देखना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सपोज दैट ABC, this is a right triangle where angle B is 90 degree. So angle B is equal to 90 degree. Now we know in a triangle the sum of all three angles is 180 degree. It is called the angle sum property of a triangle. So यहाँ इस right angle triangle में जब एंगल B अकेला 90 डिग्री हो गया तो बाकी जो दो एंगल्स हैं, एंगल A प्लस एंगल C, इनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तभी टोटल सम तीनों एंगल्स का कितना निकलेगा? 180 डिग्री आएगा। ठीक है, सो एंगल B जब 90 डिग्री हो गया तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना, जो एंगल राइट एंगल है इसके अपोजिट जो साइड होता है इसको हमेशा किस नाम से जाना जाता है? हाइपोटेन्यूस, है ना। राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होता है उसको हमेशा किस नाम से जानते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूस के नाम से, है ना। अब हम इस चीज को देखते हैं कि हमको किस एंगल के बारे में बात करनी है। जो बाकी दो एंगल्स बच गए ए और सी, उसमें से किस एंगल के बारे में हमको बात करनी है, किस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं। सपोज दैट अगर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, एंगल सी को हमने क्या लिया है? थीटा लिया है ना। तो अगर यहाँ पे आप थीटा ले सकते हैं किसी एंगल को, या फिर फाई, इसको क्या बोलते हैं? फाई। तो थीटा या फाई दोनों में से कोई भी आप सपोज कर सकते हैं किसी एंगल को। तो इफ एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, तो जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं इसके जस्ट ऑपोजिट जो साइड है, जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं इसके जस्ट ऑपोजिट जो साइड है, इस साइड को क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर कहा जाता है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के अलावा इस एंगल थीटा का जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट का मतलब समझते हैं, जो एडजेसेंट साइड है इसको कहा जाता है बेस, है ना। इस एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो इस तरह से इस राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल का ऑपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस है, और जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं थीटा, इसके जस्ट अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और थीटा का जो एडजेसेंट साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। वो हम लोगों ने पढ़ा भी है इसके पहले। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर, दैट मींस AC स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, दैट मींस परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसका यूज हमको बहुत बार इसमें करने को मिलेगा, इसको बहुत बार हमको इसमें यूज करना होगा। तो इसमें क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल में जिस एंगल की बात कर रहे हैं, इफ एंगल C इज इक्वल टू थीटा, देन उसका ऑपोजिट साइड AB ये हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, है ना। और जो इसका एडजेसेंट साइड है BC, ये क्या हो जाएगा? इसका बेस। लेकिन अगर हम C को थीटा नहीं मानते हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं हम इस एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हमको इस एंगल की बात करनी है, एंगल A की बात करनी है। सो इफ एंगल A इज इक्वल टू थीटा, सो एंगल A का ऑपोजिट कौन हो गया? BC। तब यहाँ पे BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड है थीटा के, है ना। और एंगल A का एडजेसेंट साइड कौन है? AB। तो यहाँ पे AB क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि हम किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, उसके अनुसार परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। लेकिन बच्चों कभी भी हाइपोटेनियस का प्लेस चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनियस हमेशा वही रहेगा जो साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट है। ठीक है, सो ये जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेस हुआ। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जो है मेन चैप्टर में हम लोग पहुंच रहे हैं। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग चलेंगे कि आगे हमको इसमें क्या पढ़ना है।